हर एक को आना पड़ता है, पर आके भूल जाता है वो। भूल भुलैया देखा कि नहीं लखनऊ का किसी ने? अभी एक भूल भुलैया हम लोग देख के आए, पजल वर्ल्ड न्यूजीलैंड में। पजल वर्ल्ड में ऐसी भूल भुलैया बनी हुई कि आप गुम जाएं पूरी तरह से। शरीर भूल भुलैया है, इसमें आना रहना और सही सही निकल जाना आसान नहीं है। इसमें आए भी और रहें और फिर सही सही निकल जाएं। तो भगवान ने क्या किया है? भगवान ने एक खेल खेला है हम लोगों के साथ कि शरीर रूपी, काया रूपी इस क्षेत्र में आकर के भगवान ने, जिसको गीता में कहा है कि क्षेत्र है काया, और जो इसको क्षेत्रज्ञ के रूप में जान लेता है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि शरीर जो है ये भूल भुलैया है, इसमें आना जाना सही सही निकल जाना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी दिव्य महान आत्माएं आती हैं और भूल जाते हैं। बड़ी दिव्य महान आत्माएं आती हैं और ये भूल जाती हैं कि हमारा मकसद क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था। इतना ज्यादा भूल जाती हैं कि पिछले जन्म के सुकृत पुण्य, माँ बाप, और जब पछताए थे, हे भगवान कितने गलत काम कर लिए, अब सही काम करेंगे, वो भी सब भूल जाते हैं। फिर से नए सिरे से गलत काम करने लगते हैं। एक प्रश्न आया है आज कि कर्माशय को कैसे खाली करें। कर्माशय के बारे में जानकारी तो हो पहले, तब करोगे तो कर्माशय की जानकारी मिलेगी, और तब करोगे तो कर्माशय की जानकारी मिलेगी तो भक्ति के माध्यम से कर्माशय खाली करोगे। कर्माशय को खाली करना इतना आसान नहीं है। संस्कार के जो कोश हैं उनको खाली करना आसान नहीं। तो क्या हो जाता है कि गर्भ में आते ही, मां के गर्भ में आते ही स्मृति लोप हो जाता है। जैसे ही मां के गर्भ में आए भूल गए, फिर अंदर ही बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहे, अल्ट्रासाउंड ने उसको पकड़ लिया। वो हमको देखने पे लीला देखने को मिलती है, कभी कैसेट बना के दे देता है अल्ट्रासाउंड वाला, देखिए आपका बच्चा है अंदर, देखिए। गर्भ में बैठे बैठे अंदर ही अंदर हम मां की धड़कन के साथ अपने हृदय की धड़कन मिला करके और आनंद लेते रहते हैं। कभी लात मारते हैं पेट पे मां के, कभी अंदर बैठे बैठे जो भी कुछ होता है वो महसूस करते हैं। हमारे आदत, संस्कार, रिश्तों, आसक्तियों की सारी सेना जो है ये फिर से जन्म लेती है, पूरी की पूरी। फिर से जन्म, जैसे जन्म होता है, जिनके संस्कार में नहीं है वे महामानव भी, मतलब महामानव भी एक मानव के रूप में जन्म लेगा कि महामानव के रूप में जन्म लेगा? मानव के रूप में जन्म लेगा सामान्य। तो सामान्य मानव के रूप में जब जन्म लेता है तो वो उन संस्कारों को भी अडॉप्ट कर लेते हैं जो सामान्य व्यक्तियों के होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि आजकल मां बाप संतान के लिए अपने गर्भ को शुद्ध नहीं रखते। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया, गायत्री परिवार बसाएंगे, देव परिवार बसाएंगे, गायत्री नगर बसाएंगे, देव परिवार बसाएंगे। तो उन्होंने कहा हम शुद्ध आत्माओं को आमंत्रित करने का हमने क्रम चालू कर रखा है। कोई जरूरी नहीं कि यहां बसेंगी, हो सकता है कोई जन्म यहीं ले, हो सकता है पूरे देश में जन्मे, जगह जगह जन्मे, और वो सब आकर के यहां पर आकर अगले दिनों काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि गुरुदेव ने जो अभियान 77-78 में चलाया था, वही देव आत्माएं सब आई हैं यहां पे सामने। तुम सब वही हो ना, भूले तो नहीं अपने आप को? अगर अपने आप को भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिलाने के लिए आया हूं, तुमको याद दिला रहा हूं कि गुरुदेव ने कहा था दिव्य आत्माएं आएंगी और जो 2020 तक का जो हमारा सत्युग का सपना उसको पूरा करेंगे। तो कहीं भूल मत जाना तुम अपने आप को। माँ बाप कहते थे गुरुदेव की तैयारी नहीं करते अपनी। तैयारी करने का मतलब क्या है कि दिव्य संतानें आए और अंदर रहें। इसलिए नहीं होता तो क्या होता, घुटन महसूस करते हैं। कभी 3-4 महीने के अंदर गर्भपात हो जाता है, कभी जन्म लेते ही जो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं चली जाती हैं। गुरुदेव ये कहते थे धरती पे कोई पैदा ही नहीं होना चाहता। कौन? बड़े उच्च स्तरीय महापुरुष। उनकी स्थिति में विकार आ जाएगा। वो ये सोचते हैं कि नीचे जाएंगे तो उनकी स्थिति में विकार आ जाएगा। तो भगवान किसी से भी फिर क्या करते हैं, वो लोग महामानव ऊपर बैठे बैठे किसी से भी आश्चर्यजनक कार्य करा लेते हैं, किसी को बल दे देते हैं, किसी शक्ति ले लेते हैं। पर नीचे जाने की जब बात आती है तो मना कर देते हैं, नहीं हमें नहीं जाना। और जाना भी होता है तो कहते हैं, भगवान कहते हैं जाओ, तो कहते हैं पहले आप, मैं बाद में, पहले आप। वो लखनवी अंदाज है ना, नहीं तू जा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आपका दौड़ चलता है ऊपर। ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इसलिए कि शरीर में प्रवेश करना, कर्म बंधन में फंसना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। शरीर में प्रवेश करना, मां के गर्भ में प्रवेश करना, कर्म बंधन में फंसना, भूल जाना, उसके बाद बाहर आते ही छोटी छोटी बातों में रोना, चिल्लाना और तरह तरह की मांग करना, खिलौने मांगना, ये सब करना, ये सब क्या है? सामान्य खेलकूद है।
तो हर 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 व्यक्ति भूल जाता है। शरीर में प्रवेश करते ही एक नियम लागू चालू हो जाता है भगवान का, विस्मृति। विस्मृति आ जाती है, विस्मृति, एक विस्मृति आ जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। और इतना ज्यादा भूल जाते हैं कि हम लोग ये नहीं पता लगता हमारा कि हम कौन थे, किस लिए आए थे, क्या हमारा कर्म था। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। तो इस कहानी को सुनने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि भगवान सारे धर्मों से ऊपर है, संप्रदायों से ऊपर है। और ये कहानी सच्ची कहानी, कल्याण के मनोविज्ञान, कल्याण के पुनर्जन्म विशेषांक से ली है। और इस कहानी को सुनने के बाद तुमको लगेगा कि हिंदू मुस्लिम वगैरह सारे भेद हमारे नीचे के बनाए हुए हैं, बाकी ऊपर के नहीं है। एक सिख संत थे, सिख संत, वो सत्संग किया करते थे। तो उनको, उनके सत्संग में एक लड़का आता था। उसके पिताजी आते और उनके पास आके रो के चले जाते, चरणों में बैठते और रो के चले जाते। बोले क्या बात है? बोले बताऊंगा आपको, आप तो सब जानते हैं। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, समझ गए वो। अगले दिन फिर आए तो पूछा क्या बात है? बोले इसको प्रेत बाधा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको हमारे पास छोड़ दो, तुम पीछे बैठ जाओ, हम प्रेत से पूछेंगे इसको क्यों परेशान कर रखा है। उन्होंने कहा क्यों, तू तंग क्यों कर रहा है इसको? बोले हम सता नहीं रहे हैं, हम तो आप तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि हमको मुक्त केवल आप कर सकते हैं बस। हम प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं, और प्रेत योनि से मुक्ति चाहने के लिए हमने आपको माध्यम बनाया। आपसे बड़ा संत कोई हमें दिखा नहीं इस युग में, तो हम आपके पास आए। हम नादिर शाह के साथ हिंदुस्तान आए थे, और नादिर शाह के साथ आए थे तो हमने इतने क्रूर कर्म किए, जब हम मर गए तो हमको प्रेत योनि मिली। अरे तू तो मुस्लिम है, तो मुस्लिम है ना? बोले हाँ। वो मुस्लिम होने के नाते तुमने नादिर शाह के साथ रह के तुमने कुकर्म किए? बोले हाँ, कई तरह के कुकर्म किए, मैं उसका जिक्र करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। पर मुझे प्रेत योनि मिली 3000 वर्ष की, और 3000 वर्ष की प्रेत योनि मुझे मिली। प्रेत की उम्र कम से कम 1000 वर्ष की होती है। देखो तो प्रेत होता नहीं है, तुम चिंता मत करना कभी, प्रेत कहीं नहीं होता। प्रेत उसको दिखाई पड़ता है जो या तो दिव्य दृष्टि रखता है या जो बहुत कमजोर होता है, केवल उसी को दिखाई देता है। जो मनोबल संपन्न होता है, आत्मविश्वास संपन्न होता है, उसको कभी प्रेत तंग भी नहीं करता, उसको दिखाई भी नहीं पड़ता। या तो तुम महामानव बन जाओ, या तुम बहुत कमजोर बल के तुम बन जाओ, आत्मविश्वास ही विहीन बन जाओ। तुमको आज क्लास से बाहर निकलते सबसे पहले भूत मिलेगा। कमजोर बन जाओ, मजबूत बन जाओ। भूत कहीं नहीं होता, कहीं भूत नहीं होता। हाँ, अंधेरे में हमारी कुटीर में चले जाओ, तुमको कहीं भी, अगर तुम आत्मबल संपन्न हो, तुम कहीं कुछ नहीं होगा। और अगर तुम गए और कहीं तुम्हारा हल्का सा दुपट्टा या तुम्हारे कुर्ते उड़ता फंस गया किसी की झाड़ी में, तुमको लगा भूत आ गया, वहीं हिचकी बन जाएगी तुम्हारी पूरी तरह से। तो प्रेत की जो कहानी सुना रहा हूं, ये वास्तविक सही कहानी है वास्तव। तो उन्होंने कहा कि हम तब से स्टेगनेंट पड़े हैं, तो ये बताओ कि भाई तुमको किसने बताया कि तुम्हारी जो है 3000 साल की आयु है और ये है और वो है? तो बोले आप यमराज को नहीं जानते? तो बोले हाँ, यमराज को हम तो मानते, तुम मानते हो? बोले हाँ। बोले हम क्यों नहीं मानेंगे भाई, हम तो मरने के बाद यमराज के पास ही गए। बोले तुम तो मुस्लिम हो। बोले बार बार मुस्लिम मुस्लिम बोल के क्यों कहते? मुस्लिम सब यहाँ का भेद है, वहां का भेद नहीं है, वहां तो यमराज के पास सबको जाना पड़ता है। हम यमराज के पास गए,